शिया के गायब होने के कुछ दिनों के बाद उसके दोस्तों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को कमरे की तलाशी के दौरान कोई सुराग नहीं मिला। बस लैपटॉप पर एक आखिरी टेक्स्ट लिखा हुआ था, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे सबसे करीब होता है। पुलिस ने लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, लेकिन जांच के दौरान लैपटॉप ने अचानक से खुद को फॉर्मेट करना शुरू कर दिया। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक बार ब्लैकआउट लिखा हुआ दिखा और फिर लैपटॉप बंद हो गया। इस घटना के करीब एक हफ्ते के बाद शिया के सबसे करीबी दोस्त प्रिया अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया ब्राउज कर रही थी। रात का समय था और वह शिया के बारे में सोचकर परेशान थी। अचानक उसे शिया का कॉल आया। प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। शिया, तुम कहाँ हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसने उत्साह से कहा, लेकिन दूसरी तरफ से एक धीमी ठंडी आवाज़ आई जो शिया की आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। प्रिया ने फ़ोन झटके से काट दिया। वह हैरान और डरी हुई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह कोई प्रैंक कॉल होगा, लेकिन उसी समय उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कुछ सब चमकने लगे। अब तुम्हारी बारी है। अगली रात प्रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक से लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था जो शिया को कॉल करता था। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाने की हिम्मत की। दूसरी तरफ वही गहरी आवाज़ सुनाई दी, जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत है, अब तुम अकेली नहीं हो। प्रिया ने डर के मारे फ़ोन फेंक दिया। तभी दरवाज़ा अपने आप खुला। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह प्रिया भी शिया की तरह लापता थी। पुलिस को दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन समझ नहीं आया, लेकिन इस बार प्रिया के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नया मैसेज मिला जिस पर लिखा हुआ था, ब्लैकआउट का हिस्सा बनो वरना कोई भी नहीं बचेगा। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग डरे हुए थे। हर कोई अपने घरों में जल्दी बिजली चले जाने से डरने लगा। कुछ दिन बाद इंटरनेट पर अचानक ब्लैकआउट कॉल नाम से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक लड़की को अकेले कमरे में बैठा दिखाया गया और फिर अचानक लाइट चली गई। उसके बाद वह स्क्रीन पर चिल्लाते हुए गायब हो गई। वीडियो के अंत में एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, अगर यह वीडियो देख लिया है तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। शहर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। हर जगह लोगों को अनजान कॉल्स और मैसेज मिलने लगे। कोई नहीं जानता था कि यह सब कहां से शुरू हुआ, लेकिन एक बात तय थी, ब्लैकआउट कॉल सिर्फ एक कहानी नहीं थी,